बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों पाई आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले डायरेक्ट 0.26 से 0.15 पे गया था, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन फिर थोड़ी सी वापसी के बाद इसका सफ़र दोबारा से नीचे को शुरू हो चुका था और कहा यह जा रहा था कि जैसे ही पाई के डाउन जाने के बाद लोगों ने इसको कुछ खरीदना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोगों ने इसको बेचना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिले हैं, जिसका प्रूफ आप मार्केट कैप में भी देख सकते हैं कि मार्केट कैप 0.5% ज़्यादा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 4.9% मतलब टोटल 5% ज़्यादा हुआ है और तकरीबन 24 घंटों में ये 0.227 की प्राइस पे भी गया है, जो कि 0.20 की प्राइस के हवाले से कुछ अच्छी अपडेट्स है। लेकिन इसके साथ ही देख लेते हैं कि सिर्फ प्राइस में ही पॉजिटिव अपडेट आया है या बाकी कॉइन्स में भी आया है। 24 घंटे में अगर देखा जाए तो आपका बिटकॉइन जो है वो 1.4% डाउन हुआ है। हम BNB की बात कर लें तो BNB 1.5% डाउन हुआ है। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे जो कॉइन्स हैं ये डाउन जा रहे हैं और पाई जो है वो थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन में जा रहा है। अब एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हैं और इंडिकेटर्स की मदद से ये कहा जा रहा है कि अगर ये इंडिकेटर्स इसी तरह रहे तो हम ये कह सकते हैं कि पाई अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ वापस जा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये 0.15 पे आया था, जो कि इसकी ऑल टाइम लो प्राइस थी, लेकिन अब ये जो 0.22 पे वापस जा चुका है, इसका मतलब ये है कि इसने रीबाउंड करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात ये कि ये एक चार्ट बता रहे हैं, एल्डर रे इंडेक्स ERI जिसको कहते हैं, वो जा रहा है 0.0482 पे, 0.082 पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो BOP है, ये बैंक ऑफ पंजाब नहीं है बल्कि एक इंडिकेटर्स का नाम है, जो 0.63 पे जा रहा है और ये कंफर्म कर रहा है कि अब ये बुलिश कन्विक्शन को पकड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो इंडिकेटर्स हैं और ये जो हमें बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब पाई थोड़ा सा पॉजिटिव साइन पे जाना शुरू हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करो ये पॉजिटिव साइन पे जाना शुरू हो चुका है तो इसकी क्या निशानी है कि ये पॉजिटिव ही जाएगा, ये रीबाउंड ही करेगा, ये बुलिश ट्रेंड को ही पकड़ लेगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में ये गया था तकरीबन 0.26 पे, लेकिन वापस ये 0.216 पे भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी ही देर के लिए ऊपर रहा था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये वापस आ चुका है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये भी आ रही है, द पाई नेटवर्क कम्युनिटी इज ऑर्गेनाइजिंग ए मैसिव विदड्रॉ ऑफ 417 मिलियन पाई टोकन फ्रॉम C एक्सचेंज थ्रू बायबैक ऑपरेशन बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबल सप्लाई इट सीज टू इंक्रीज द स्केर्सिटी ऑफ पॉजिटिव ऑफ इन्फ्लुएंस प्राइस। दिस कलेक्टिव एक्शन कंपेयर टू द गेम स्टॉप मोशन हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस होल्डर्स। तो भैया ये सारी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो कहा यह जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाई थोड़ा सा बेहतर हो जाए। लेकिन साथ आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो इनके ऑफिशियली .पाई डोमेन चल रहा था, वहाँ पे भी इनकी जो प्राइस है अब 30,000, 20,000, 26,000, 25,000 पे रहना शुरू हो गई है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, लोगों का ट्रस्ट जो है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। अब देखो .पाई डोमेन में मैं ये सोच रहा था कि जो इनकी बड़ी बिट्स हैं वो बड़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब इनकी डेट ख़त्म होने वाली थी 30 सितंबर, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कुछ गिनती की बिट्स चल रही थी, बट अब यहाँ पे बिट्स बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। मतलब यहाँ पे ये बिट्स 30,000 की है, 20,000 की है, 19,000 की है, 13,000 की है, 13,000 की है। तो इसका मतलब ये है कि जो रनिंग बिट चलती हैं उनमें लोग पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लाजमी बात है कि लोग उन बिट्स में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट नज़र आता है। अब अगर ये .पाई डोमेन ले रहे हैं तो भैया क्यों ले रहे हैं? लाजमी बात है कि इसलिए कि उन्हें पाई में कुछ प्रॉफिट नज़र आता है। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ी सी लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे हमें तकरीबन 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन नज़र आई है Gate.io की एक्सचेंज पे। इससे पहले हमें 1 मिलियन की कोई भी ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हम पाई को देखें तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम
वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो है तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल द पाइनियर्स। तो दोस्तों ये चलो बड़ी अच्छी बात है कि ओवरऑल अगर पाई ऊपर गया है तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो मार्केट का कोई असर नहीं है। क्रिप्टो मार्केट अगरचे के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी जा रही है। ये देखें यहाँ पे BGB नेगेटिव में जा रहा है, हमारे पास BNB नेगेटिव में जा रहा है, और कुछ ऐसे कॉइन हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बट अब वो नेगेटिव में जा रहे हैं। तो अगर पाई यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है दैट इज़ द बिग अचीवमेंट। लेकिन अचीवमेंट का मज़ा तो ये है कि ये अगर अचीवमेंट्स रहे, मेरे ख्याल में यहाँ पे आज की डेट में पाई कम्युनिटी के साथ यहाँ पे पाई को टीम को अटैच होना चाहिए था, यहाँ पे कोई बड़ी अपडेट आनी चाहिए थी, बट सॉरी टू से यहाँ पे उन्होंने कोई बड़ी अपडेट नहीं दी और ये एक भयानक मजाक है पाइनियर्स के साथ। अब अफसोस की बात यह है कि 15 दिन हो चुके हैं और पाई को टीम की तरफ से इनके ऑफिशियल पेज पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, और यही वजह है कि लोग इनसे थोड़ा सा दूर होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि भैया ये अपनी कम्युनिटी को अपने साथ रखें, उनको लेटेस्ट अपडेट में इंगेज करें और उनको बताएं कि भैया हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास आपके लिए क्या कुछ है। कल ही एक न्यूज़ आई थी अंदर खाते, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास तकरीबन 21,000 एप्लीकेशन मेननेट में लाइव होने जा रही हैं, और अगर 21,000 एप्लीकेशन के बजाय 21 एप्लीकेशन ही अच्छी तरह लाइव हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि ये पाई को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। अब देखिए ना BNB के पास क्या है, BNB के पास सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन का प्लेटफॉर्म बाइनांस है, OKB के पास सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन का प्लेटफॉर्म OKX है, यहाँ पे आपके पास 200 अगर BGB है तो BGB के पास यूटिलाइजेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिटगेट है दोस्तों। तो ऐसे में अगर पाई के पास हज़ारों प्लेटफॉर्म नहीं होते, सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म ही आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो पाई को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाई के अलावा आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी इंटरलिंक के ऊपर, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी बीन नेटवर्क के ऊपर। क्या आपको वीडियोस अच्छी लगी? दोस्तों अगर अच्छी लगी हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। लेकिन आपका सपोर्टिव फीडबैक चाहिए, आपका ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। तो अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।